हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जो कि हम लोग पिछला क्लास में एक नया सीरीज स्टार्ट किए थे कि दरोगा का जो 33 सेट है टोटल उसको करने का कंप्लीट। झारखंड का जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसका पीटी का सेट का तो 33वां सेट से स्टार्ट किए थे। तो आज हम लोग उसका क्लास नंबर 2 है समझिए, तो 32वां टेस्ट सेट करेंगे। इसी तरह करते करते पहला सेट तक आएंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे जिसमें अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि हूबहू जिस तरह एग्जाम में आया है वही क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का हो जाता है कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की कुल संख्या खाली स्थान है। ठीक है, मतलब कितनी है। तो झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या हो जाता है हम लोग का कितना, सो बताइए। 12, 14, 13 या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कुल हो जाएगा हम लोग का 14, मतलब 14। अगर एक्स्ट्रा इसके बारे में लेकर के एक्स्ट्रा और कुछ जानकारी अगर हम लोग शेयर करें, चाहे जानने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग का राज्यसभा में कितना है, तो राज्यसभा में हम लोग का है 6। तो टोटल हो जाएगा 14 + 6 कितना सीट, 20 सीट। तो झारखंड के संसद में कुल कितना सीट है, तो 20। 6 राज्यसभा में, 14 लोकसभा में। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है। मतलब कौन सा जो है वो अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र का नहीं है। लातेहार, देवघर, सिमडेगा और खूंटी। तो अगर इसमें से बात करें तो हम लोग का लातेहार, ठीक है, सिमडेगा और खूंटी है। तो कौन सा नहीं है, देवघर नहीं है। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में और बात करें तो जैसे हम लोग का विधानसभा सेट जो सीट है झारखंड का वो कुल 81 सीट है। तो 81 में 3 वर्गों में बांटा गया है। 28 सीट है एसटी के लिए, ठीक है, 9 सीट है एससी के लिए और 44 सीट है जनरल के लिए। तो टोटल 81 सीट हो गया, प्लस 1 सीट जो होता है वो होता है एंग्लो इंडिया। कितना होता है, 1 सीट एंग्लो इंडियन। तो टोटल विधानसभा सीट जो है 82, निर्वाचित 81 और एसटी के लिए 28, एससी के लिए 9 और जनरल के लिए 44। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो लातेहार जिला का अगर भौगोलिक क्षेत्रफल का बात करें तो ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन रहा था उस टाइम, क्योंकि जो आंसर है, ठीक है, इसका वेरी कर जा रहा है। देखिए इसका आंसर जो है, सो आप अगर झारखंड के स्टूडेंट हैं तो पता होगा, शिवांगन पब्लिकेशन का बुक आता है उसमें दिया हुआ है 3622 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, शिवांगन में ये दिया हुआ है। अगर हम जेएसएससी का आंसर माने तो बोलता है 4291, और अगर गूगल करके देखते हैं तो दिया हुआ है 3660 किलोमीटर, 3660। तो ये 3 आंसर है, लेकिन अगर आंसर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 4291 मानेंगे सही जवाब। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 4291 हम लोग मानेंगे करेक्ट। ठीक है, 4291। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन कोई नहीं मैच करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 4291। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। तो आपको पता है कि बरहेट के बारे में कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि बरहेट जो है वहाँ से कौन जीता था। तो बरहेट से जीते थे कौन, हमारे सीएम जी, ठीक है, माने हेमंत सोरेन जी। ठीक है, तो बरहेट जो है सो कहाँ हो गया, संथाल परगना में। लेकिन पूछ रहा है कि बरहेट जो है सो कहाँ पे है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें कि दुमका तो होगा नहीं, क्योंकि दुमका से भी जीते थे और बरहेट से जीते थे। तो ऑप्शन हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं कि दुमका नहीं होगा। ठीक है, और धनबाद और देवघर उधर का एरिया ही नहीं है। तो संथाल परगना में कौन बचा यहाँ पे, यहाँ ये साहेबगंज। तो यहाँ पे आंसर हो गया हम लोग का साहेबगंज। ये क्वेश्चन हर बार पूछ रहा था उस टाइम कि कब कौन सा जिला का निर्माण हुआ है। तो किस वर्ष लोहरदगा का निर्माण हुआ था। ठीक है, जिला का दर्जा कब मिला था। तो लोहरदगा जो है वो जिला कब बना। ठीक है, तो लोहरदगा जो जिला बना था वो 1983 में बना था। तो हम इसको याद रख सकते हैं किससे, कि 1983 में भारत जो है सो क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी जीता था। उसी दिन लोहरदगा का निर्माण हुआ। इस तरह से रिलेट करके हम लोग रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है। तो जैसे कि झारखंड का मैप अगर आपके माइंड में है, ठीक है, तो हम लोग झारखंड का मैप अगर हम देखें थोड़ा सा इस तरह से कि
इस तरह से है मोटा मोटी। अगर ये पश्चिमी भाग है तो पश्चिमी में कौन कौन सा है, यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ पे यूपी। तो छत्तीसगढ़ और यूपी क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ये हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता। ठीक है, तो 2 जिला है जो कि लैंड लॉक्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो खैर हम लोग का एक ही जिला को मारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे होगा ऑप्शन में खूंटी। ठीक है, लेकिन एक और जिला जो हम लोग का लैंड लॉक है, मतलब वो किसी भी राज्य के साथ अपना सीमा नहीं बांटता, वो कौन सा जिला है, वो है लोहरदगा। और अभी अभी हम लोग पढ़े कि लोहरदगा जो है सो कब बना था 1983 में। ठीक है, और अगर यहाँ से अन्य तथ्य के बारे में अगर हम बात करें तो खूंटी कब बना, तो हम लोग को पता है खूंटी जो बना था वो बना था 2007 में। कब बना था, 2007 में। और ये लोहरदगा कब बना, 1983 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केसो, अटाको, गुरियो, गुखाना नदी खालिस्तान नदी की मुख्य सहायक नदियां हैं। देखिए, अगर सीरियस स्टूडेंट हैं झारखंड के, तब आपको ये सब नाम समझ में आ रहा होगा, नहीं तो ये नाम हम पक्का बता सकते हैं आप लोग सुने ही नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। ठीक है, तो ये सारा जो है चाहे आप रट लिए हैं तो अलग बात है। तो ये सारा जो नदी है ये हम लोग का बता रहे हैं, ये बराकर नदी का सहायक नदी है। ठीक है, बराकर की सहायक नदियां हैं ये सब, केसो, अकाटो, गुरियो, गुखाना जो है सो किसका, बराकर का। लेकिन अगर हम इसमें और बात करें तो अगर पूछ दे कि कोयाना नदी के बारे में अगर कुछ जानकारी लें तो क्या मिलेगा, कोयाना जो है सो कृष्णा नदी की क्या है, सहायक नदी है। किसकी, कृष्णा की। ठीक है, और कृष्णा नदी जो है सो कहाँ से निकलता है, तो ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर, ठीक है, महाराष्ट्र से निकलता है। कहाँ से, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। ठीक है, और कराड़ा, ठीक है, कराड़ जिला में जाकर के कृष्णा नदी में मिल जाता है। तो ये कोयना नदी के बारे में बात हो गया। अगर शंख के बारे में बात करें, शंख नदी के बारे में बोलें तो शंख जो है इसका सहायक नदी कौन कौन हो गया, तो इसका सहायक नदी हो जाता है चिर्रा। ठीक है, सहायक नदी है चिर्रा, ठीक, और लावा, केदार, कोक। तो ये सब जो है सो शंख की सहायक नदियां हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर बोला कि ये बोकारो नदी जो दिख रहा है इसके बारे में, तो बोकारो नदी जो है ना वो दामोदर की सहायक नदी है। बोकारो जो है सो दामोदर की सहायक नदी है। तो आई होप आप लोग को ये डिटेल में थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि टिक मार के हम लोग निकल जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे खाली स्थान से पृथक करके बनाया गया। तो बताइए जामताड़ा जो है सो किससे अलग करके बनाया गया है, जामताड़ा जो है सो किससे अलग करके बनाया गया है। तो जामताड़ा जो है ना वो दुमका से अलग करके बनाया गया है। किससे बनाया गया है, दुमका से अलग करके बनाया गया है। और कब बनाया गया, तो 2001 में। और ये जो है वो 2001 में बना था। और जामताड़ा के बारे में अगर और बात करें तो जामताड़ा को कहा जाता है सांपों का घर। क्या कहा जाता है, सांपों का घर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आप लोग को आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि झारखंड सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा वर्ष खाली स्थान है। तो जब झारखंड सरकार जो है कब रखा था, तो उस टाइम हम लोग को पता है कि कौन था हम लोग को सरकार में, उस टाइम थे रघुवर दास जी, और वो बीजेपी के थे। और मोदी जी के बाद से हम लोग याद रखते सकते हैं कि वो बोल रहे थे कि 2022 तक हम लोग का देश में बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिंक करके याद रख सकते हैं कि 2022 उनका लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि JHASCOLAMPF का गठन किस वर्ष में किया गया। तो सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ये है क्या, गठन कब हुआ, तो सेकेंड बात है। तो ये जो है इसका मतलब होता है कि झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लेक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट
फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है, झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव लेक मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट फेडरेशन लिमिटेड। और इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1963 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कि DDU-JJGJY का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एक पूछ रहा है बार बार कि पूर्ण रूप बोला हु बहू इसी तरह का सेट हम लोग के पास मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो हम लोग सचिवालय के लिए जो डेमो टेस्ट बनाए हैं, ठीक है, और उसके बाद जो हम लोग का टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी जो कि 19 जुलाई से स्टार्ट है, तो उसमें भी आपको सेम इसी पैटर्न पे और सचिवालय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उस तरह से सेट को तैयार किया गया है, ठीक है। तो अगर आप उसको देना चाहते हैं, चाहे अगर आप दिए हैं और आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका सारा लिंक दिया रहेगा, व्हाट्सअप नंबर रहेगा, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ बताइए कि पूर्ण रूप क्या होगा। तो इसका हम लोग को पता है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ठीक है। इस योजना के बारे में अगर हम बात करें कि ये योजना क्या था, ठीक है, तो ये योजना जो था वो 20 नवंबर 2014 को स्टार्ट हुआ, 2014 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसमें क्या था, ये विद्युत से संबंधित था, ग्राम में, ठीक है, गाँवों में बिजली से संबंधित था। इसमें जो खर्च होगा उसका भारत सरकार 60%, राज्य सरकार 10% और बैंक लोन के 30% के मदद से इस योजना को चलाया गया था, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप, आई होप ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है जो वो है कि ताना भगत विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए वर्ष 2017-18 के अपने बजट में झारखंड द्वारा कितना राशि मतलब आवंटित किया गया। तो ये क्वेश्चन तो उस टाइम के हिसाब से, करंट के हिसाब से है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ रुपया। कितना हो जाएगा, 10 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुंड्रू जलप्रपात के जल का प्रवाह नदी कौन सा है। तो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो किस नदी के से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा। क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा। और इसके बारे में डिटेल बात करें तो हुंड्रू जलप्रपात का जो ऊंचाई है वो कितना है, 74 मीटर, ठीक है। तो ये एक चीज़ और जानते हैं हम लोग कि हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसका ऊंचाई 64 मीटर हो गया, ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अगर बात करें तो एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी के बारे में अगर चर्चा करें तो इसके रेत में सोना पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्वर्ण रेखा, ठीक है। तो अगर हम बोले हुंड्रू जलप्रपात जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है जलप्रपात में झारखंड का, तो पहला कौन है, तो पहला हो जाता है बूढ़ाघाट। कौन सा, बूढ़ाघाट। तो बूढ़ाघाट जो है वो 143 मीटर है। कितना मीटर है, 143 मीटर ऊंचा। और ये लातेहार के महुआ डांड में है। कहाँ पे है, लातेहार के महुआ डांड में है। और इसका कौन सा नदी पे है, तो उत्तरी कोयल नदी पे है। किस पे है, उत्तरी कोयल पे। तो यहाँ से ये चीज़ हम जान सकते हैं, सबसे ऊंची जलप्रपात बूढ़ाघाट 143 मीटर, लातेहार महुआ डांड उत्तरी कोयल नदी पर है। और दूसरा हुंड्रू जलप्रपात 74 मीटर, स्वर्णरेखा नदी। और यह जो स्वर्णरेखा नदी है वो क्या है कि बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुबली पार्क किस शहर में स्थित है। तो आई होप ये चीज़ सबको पता होगा कि जुबली पार्क न्यूज़ में भी रहा था अगर कुछ दिन पहले, तो ये जमशेदपुर में है, ठीक है। सेंद्रा, सेंद्रा क्या है, तो सेंद्रा का मतलब ही होता है शिकार। तो ये क्या हो गया, वार्षिक सामूहिक शिकार, ठीक। नेक्स्ट है टूसू महोत्सव निम्नलिखित त्योहारों में से किसके साथ मनाया जाता है। तो टूसू जो है वो मकर संक्रांति, ठीक है, टूसू मनाया जाता है किसके साथ, मकर संक्रांति के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द होल लैंग्वेज, ठीक है। तो इसका जो प्रकाशन हुआ था ये हुआ था 1840 में। कब हुआ था, 1840 में, ठीक है। और इसके बारे में और बात करें तो ये बुक लिखे कौन थे, तो लिखे थे सैमुअल रिचर्ड। कौन लिखे थे, सैमुअल, SAMUEL, सैमुअल रिचर्ड, RICHARD, सैमुअल रिचर्ड। तो सैमुअल रिचर्ड द्वारा 1840 ईस्वी में द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ होल लैंग्वेज लिखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो है इसको की गुफाएं कहाँ हैं। तो जो बच्चे हजारीबाग से होंगे उनको पता होगा कि इसको कहाँ है,
हजारीबाग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाली स्थान जनजाति में ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। तो देखिए, अगर हम कुछ नहीं पढ़ के गए हैं, ठीक है, एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आ गया, तो हम लोग अपना थोड़ा सा सेंस लगा के यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं कि गोंड और भील झारखंड के क्वेश्चन में कभी आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो झारखंड में है ही नहीं। तो बचा असुर और बेगा। तो असुर के बारे में अगर आपको जानकारी है कि असुर में ग्राम का जो मुखिया होता है उसको मुखिया या प्रधान कहा जाता है, तो बेगा में क्या बोला जाएगा? ठीक है, बेगा में ही क्या कहा जाएगा? मुकद्दम। क्या कहा जाता है बेगा में? मुकद्दम। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? मुकद्दम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 21 कि आल्हा उदल खाली स्थान जनजाति के नायक और व्यक्ति थे। तो आल्हा उदल जो है ना, वो बंजारा जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको लोग को पता होगा, अगर कहानी वहानी सुने होंगे तो, और नहीं सुने तो फिर आपको मिल जाएगा इसके डिटेल। ठीक है, तो यहाँ से याद रखिए कि आल्हा उदल जो है सो बंजारा जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाथुड़ी जनजाति को खालिस्तान भी बोला जाता है। तो बाथुड़ी जो जनजाति है उसका एक और नाम है, वो हम लोग का क्या है? भूमिज। क्या नाम हो जाता है? भूमिज। नेक्स्ट है शाहपुर किला। शाहपुर किला खालिस्तान के द्वारा निर्मित कराया गया था। तो शाहपुर किला के बारे में बात करें तो ये बनाया गया था गोपाल राव के द्वारा। ठीक है, तो शाहपुर किला है कहाँ? तो शाहपुर किला जो है वो पलामू, कहाँ पे? पलामू परगना के प्रमंडल के जो मुख्यालय है मेदिनीनगर। तो मेदिनीनगर के डाल्टनगंज में स्थित है। कहाँ पे है? डाल्टनगंज में, डाल्टनगंज। और इसके बारे में और बात करें तो शाहपुर किला को बताया गया है क्या? चलानी किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलानी किला। ठीक है, तो शाहपुर किला के बारे में जान गए कि कहाँ पे है। एक और नाम चलानी किला है। ठीक है, बनवाया गया था गोपाल राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बसे इकलौते एंग्लो इंडियन गांव का नाम क्या है? तो झारखंड में जो बसा इकलौता एंग्लो इंडियन गांव है उसका नाम क्या है? तो इसका है मेलुस्कीगंज। क्या नाम है? मेलुस्कीगंज। ये ऑप्शन ये हो जाएगा। और ये झारखंड का नहीं, ये पूरा समझिए भारत का ही है। और ये जो है सो रांची से 40 माइल, ठीक है, 40 माइल 40 माइल के डिस्टेंस पर है। कहाँ पे? खलारी ब्लॉक में। कहाँ पे है? खलारी ब्लॉक BLOC के। ठीक है, तो ये मेलुस्कीगंज पता चल गया कि इकलौता एंग्लो इंडियन गांव है। अगला है कि वाद्य यंत्र थाला को खालिस्तान द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा रिलेट करके देखिए, अगर आप लोग न्यूज में रहे हैं तो ये समझ ही नहीं आएगा कि कहना क्या रहा है। ठीक है, तो समझना नहीं है इसमें, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, आंसर इसी में। थाला मतलब क्या? थाला जो होता है ना, हम लोग के यहाँ जो खाना खाने के लिए प्रयोग करते हैं वही बर्तन के बारे में बात है। ठीक है, जब मंदिर उंदिर में देखते होंगे कि एक कांसा का बर्तन को बजाया जाता है, थाली को बजाया जाता है, टन 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 टन। कुछ दिन पहले हम लोग जो है मोदी जी जैसे बोले थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि आप लोग सब जो है अपने बालकनी में आकर के थोड़ा कुछ बजाइएगा। ठीक है, तो वैसा ही समझिए कि वाद्य यंत्र के रूप में बोला गया, थाला को ही बोला गया, मतलब जो थाली होता है कांसा का बना हुआ है उसी के बारे में बोला गया कि क्या चीज़ से बनाया जाता है। तो थाला जो है सो कांसा का बना होता है। तो अब एक बार समझ जाइएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, फिर क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशहरा। ठीक है, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है? तो दशहरा का समय में कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा एक साथ किया जाता है? तो वो नृत्य है कौन सा? तो उसका नाम है दंसय। क्या नाम है? दंसय। ठीक है, और ये जो दंसय नृत्य है इसके बारे में अगर बात करें, ये संथालों का नृत्य है। किनका नृत्य है? संथाल जनजाति का। और इस नृत्य के बारे में और बात करें तो पहले जो था कि पुरुष जो थे वो क्या, महिला जो थे क्या करता था, साथ में नृत्य करता था। ठीक है, तो बाद में हुआ कि पुरुष लोग जो था वो बजाता था और महिला लोग नाचती थी। पहले जो था पुरुष लोग मतलब उसका म्यूजिक देता था, ताल देता था और महिला लोग नाचती थी। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे यह जो डांस हो गया पुरुष प्रधान डांस हो गया। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि दंसय जो है वो क्या है कि एक
ऐसा डांस है जो दशहरा के समय शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर करते हैं और ये पॉपुलर है किसमें, संथाल जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट है ढाका, मेमन सिंह और कोलकाता के क्रांतिकारी किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये पता ही होगा, ये जमशेदपुर होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो इसमें शहीद होने वाले जो व्यक्ति थे वो थे हम लोग के अशरफ लाल। कौन थे, अशरफी लाल, अशरफी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह अकबर ने किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह यानी मधु सिंह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगल के अधीनस्थ बनाया। तो ये कब था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का वो है किसका, शाहबाज खान कब्बू, शाहबाज खान कब्बू। और लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये 30 नंबर, क्योंकि हर सेट में 30 क्वेश्चन रहता है। तो एक बात और आप लोग को बता दें कि जैसे कि हम पहले भी बताएं कि हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है उसको आप देना चाहते हैं तो पहले आप डेमो सेट दीजिए, पसंद आता है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए सर कि आई वांट टू परचेज योर टेस्ट। ठीक है, चाहे आप वीडियो देख के सारा बात समझ लीजिए, उसके बाद ही खरीदिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं सर ऐसा है वैसा है। तो आप एक बार वहाँ पे डेमो सेट दे करके आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं, केवल 10 टेस्ट करवाया जा रहा है, वीकली टेस्ट है। ठीक है, और 19 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, माने संडे से, और मॉर्निंग में PDF के रूप में होगा। ठीक है, तो अधिक जानकारी के लिए आप वहीं व्हाट्सएप पे जो भी वीडियो का लिंक वगैरह दिया रहेगा उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो था कि बुलू इमाम जो है वो किस जनजाति लोक कला से संबंधित है। तो बुलू इमाम जो है वो हो जाएंगे हम लोग का सोहराय और कोहबर। क्या हो जाएगा, सोहराय और कोहबर। अब एक चीज़ और समझो, यहाँ पे समझना हम लोग को है कि GI टैग जो झारखंड को मिला, ठीक है, वो इसी में मिला है। सोहराय और कोहबर का GI टैग मिल गया झारखंड को इसमें। ये पूरा करंट का न्यूज है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, और अगर हम बात करें इसमें तो GI टैग का क्या होता है, मतलब भौगोलिक पहचान। ठीक है, भौगोलिक पहचान। तो यहाँ पे बुलू इमाम के बारे में अगर बात करें तो बुलू इमाम जो हैं वो जो हैं इनको अभी अभी हाल में पद्म श्री भी मिला था 2019 में। ठीक है, क्या मिला, पद्म श्री। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पकड़ा रहा है। फिर अगर हम बात करें कि झारखंड का पहला GI टैग तो सोहराय कोहबर को मिल गया। बुलू इमाम इसमें बहुत अपना प्रयास किए हैं, इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले गए हैं। ठीक है, और इस काम के लिए इनको पद्म श्री भी अवार्ड मिला 2019 में। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से अगर हम बात करें कि भारत का सबसे पहला GI टैग पाने वाला क्या है, तो दार्जिलिंग की चाय जो है सो पूरा भारत का सबसे पहला GI टैग पाने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारा बात समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो और झारखंड के संबंधित कोई भी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जो कोई भी परीक्षा में आपका GS का पोर्शन है या आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो अगर अच्छा लगा हो तो क्या करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए। तो आई होप आप लोग को सारा बात क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल। ठीक है।